Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC notes. Today I've got the geography topic for you, that is earthquake waves. Here we'll see what kind of waves are there which are created when the earthquake occurs. Alright, so there are two types of waves, body waves and surface waves. Body waves and surface waves. So body waves are also further divided into two types, that is P waves and S waves. P waves and S waves. So what are the body waves and what are the surface waves, we will see here. Alright, so let us first see surface waves. Surface waves क्या होती है? The last to report on seismograph, very destructive as they cause displacement of rocks and hence collapse of the structure occurs. तो surface waves में आप जो देखते हैं, जो भी जब earthquake आता है, whatever you see and feel, आप देखोगे क्या, अर्थक्वेक आएगा तो देखने का क्या होता है, द डिस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ऑलराइट, और जो आप फील करते हो वो सब सरफेस वेव्स है, क्योंकि आप सरफेस तक वो पहुंच रही है, सरफेस पे डिस्ट्रक्शन कॉज कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है रॉक्स का जो है, तो उससे वो सारी एक्सीडेंट्स जो होते हैं, अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट होता है सरफेस पे, वो सरफेस वेव्स की तरह होता है. बट उसके पहले ये तो बहुत लास्ट वेव होती है, लास्ट टू रिपोर्ट होती है, क्योंकि इससे पहले कौन सी वेव्स ट्रैवल कर रही होती है, बॉडी वेव्स आप ऐसे समझ सकते हो जो अर्थ की बॉडी में ट्रैवल कर रही है. ऑलराइट, तो अर्थ की बॉडी में ट्रैवल कर रही है, दैट इज बॉडी वेव, और जो सरफेस पे आ गई है उसको सरफेस वेव्स कह सकते हैं. दिस इज द इजीएस्ट वे टू रिमेंबर. तो बॉडी वेव्स भी दो तरह की होती है, पी वेव्स एंड एस वेव्स. पी वेव्स क्या होती है, जो मूव फास्टर, ये बहुत ही फास्ट मूव करती है. इट इज़ फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस कॉल्ड प्राइमरी वेव्स, इसको प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, और ये सरफेस पे सबसे पहले आती है. क्यों आती है पहले, क्योंकि ये सारे मीडियम से ट्रैवल करती है. दिस पी वेव्स जो होती हैं वो दैट ट्रैवल्स थ्रू ऑल मीडियम, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैसेस मीडियम. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाया था. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का इंटीरियर का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कहीं सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, फिर लिक्विड है. तो ये ऐसा उसका स्ट्रक्चर है अर्थ का. तो जब कुछ वेव्स होती है, जैसे पी वेव्स होती है ना, तो सॉलिड जो मॉल्टेन स्टेट है, जैसे मैंटल में मॉल्टेन स्टेट है जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वहाँ से भी ट्रैवल करेगी. सॉलिड जो पार्ट है लाइक रॉक्स हैं, वहाँ से भी ट्रैवल कर लेगी. तो पी वेव्स, और क्योंकि ये सारे मीडियम से ट्रैवल करती है, इसीलिए ये जल्दी पहुँचती है सरफेस पे. और जो सेकेंडरी वेव्स होती है, जो एस वेव्स होती है, उसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं. वो मूव ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, तो ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल के थ्रू मूव करती है, तो ये अर्थ पे सरफेस पे लेट में पहुंचती है. तो अब आप बोलोगे सॉलिड मटेरियल के थ्रू ही ट्रैवल करती है, तो फिर पहुंचती कैसे, वो स्टक क्यों नहीं हो जाती. जब वो सॉलिड पे, जैसे ही वो सॉलिड पे ट्रैवल कर रही होती है, सॉलिड मीडियम में लाइक रॉक्स है, तो जब उसको मॉल्टेन मीडियम मिलता है, लाइक मॉल्टेन स्टेट मिलता है जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वो वहाँ से वो टर्न ले लेती है, वो इट टेक्स अ टर्न. आप इस इजी वे में ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम यू टर्न नहीं लेते, वो टर्न ले लेती है, क्योंकि वो उसमें ट्रैवल नहीं कर सकती, वो मॉल्टन स्टेट में ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वो टर्न ले लेती है, तो वो दूसरा सॉलिड मीडियम ढूंढती है ट्रैवल करने का. तो इस तरह सॉलिड करते करते, सॉलिड से रास्ता बनाते बनाते वो लेट में पहुंचती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव, बिकॉज इट इज सेकेंड टू अराइव ऑन द surface of the earth. So these are two types of waves which travels when the earthquake occurs, and these are called earthquake waves. And then reflection, यहाँ तो एक नोट में मैंने लिखा, if you want to see you can read it. Reflection causes waves to rebound, whereas refraction makes waves move in different डायरेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिबाउंड, एंड जब रिफ्रैक्ट करती है तो ट्रैवल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. आपको लगेगा ना कि जो वेव्स होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में कैसे ट्रैवल करती हैं, तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन. देन डेंसर द मटेरियल, हायर विल बी वेलोसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स. तो सिस्मिक वेव्स, ये सारी वेव्स सिस्मिक वेव्स ही हैं. तो जैसे वेलोसिटी अगर डेंस होगी तो वो बहुत फास्ट ट्रैवल करेंगे, जैसे कोई डेंस रॉक है, और हाँ, और या तो फिर स्कैटर्ड है, तो स्कैटर्ड है
डेंसिटी कम है उसकी, तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली इन वेव्स की कम हो जाती है। जो डेंसिटी अगर हाई है, वेदर इट इज़ इन मोल्टन स्टेट और वेदर इट इज़ इन द solid state, then it will travel faster. So this is all for today's. This earthquake topic is really lengthy, ये बड़ा topic है, इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको छोटा छोटा वीडियो लंबा ना करके वो मैं डिफरेंट वीडियो में आपको फर्दर एक्सप्लेन करती रहूँगी, तो जिससे आपको इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। थैंक यू। बाय बाय।